दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में ऐसा खौफ बर्पा कर दिया है कि दुनिया की तमाम बड़ी लेबॉर्ट्रीज इस वक्त इस वबा के तोड़ के लिए वैक्सीन्स तैयार करने में जुटी हुई हैं और बेशतर ममालिक में ये वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ मज़हब के बड़े बड़े रहनुमाओं ने बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक यहूदी रबी ने ये दावा किया कि ये वैक्सीन्स इंसान के लिए ख़तरनाक है, इसलिए कोई भी इंसान इस वैक्सीन को ना लगाए। और दूसरी तरफ ईरान के एक आलिम दीन ने यह दावा किया है कि ये वैक्सीन लगाने से मर्द गे बन जाएंगे। दोस्तों, इस आलिम दीन का ये दावा है कि इन लोगों के करीब भी मत जाएं जिन्हें कोरोना वैक्सीन लग चुकी हो, क्योंकि वो हम जिन्स परस्त हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मौकर बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी आलिम दीन आयतुल्लाह तब्रेज़ियाँ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लिखा है कि इन लोगों के करीब भी मत जाएं जिन्हें कोरोना वैक्सीन लग चुकी हो, क्योंकि वो हम जिन्स परस्त हो चुके हैं। अखबार के मुताबिक टेलीग्राम पर ईरानी आलिम दीन आयतुल्लाह तब्रेज़ियाँ के चाहने वालों की तादाद 2,10,000 से ज़ायद है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी आलम की जानिब से ये दावा एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब मगरबी ममालिक की जानिब से ईरानी हुकूमत को फाइज़र कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन मिलना शुरू हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी आलम के दावे का एक मकसद लोगों के अज़हान में मगरब की तैयार करदा वैक्सीन के मुतल्लिक शकुक व शुबहात पैदा करना है। आलिम दीन आयतुल्लाह तब्रेज़ियाँ की जानिब से किए जाने वाले दावे के मुतल्लिक ईरान के मुनहरफ रहनुमा शीना वजूदी का कहना है कि ईरान में दीगर सरकारी उलमा की तरह तब्रेज़ियाँ भी तमाम कोताहियों को जिनसियत से जोड़ रहे हैं। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी आलिम दीन आयतुल्लाह तब्रेज़ियाँ इससे कबल भी बाज़ अमूर में मुतनाज़ा हुए थे। ईरानी आलिम दीन ने गुज़श्ता साल जनवरी में समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो अमेरिका की कुछ साइंसी कुतब को जला रहे थे, क्योंकि इनका मौक़िफ़ था कि इस्लामी तिब में ऐसी कुतब की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ईरानी आलिम दीन ने तिब की कुतब को गैर मुतलका भी करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हम जिन्स परस्तों को फांसी की सज़ा दी जाती है। इनकलाबे ईरान के बाद अब तक हज़ारों हम जिन्स परस्तों को ये सज़ा दी जा चुकी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने 2019 में जर्मन नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे मुआशरे के इखलाकी असूल हैं और हम इन्हीं के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं। इनका कहना था कि लोगों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक से मुतल्लक इखलाकी असूल मुकर्रर हैं, जिनका मतलब है कि कानून की इज़्ज़त की जाए और इसकी पासदारी यकीनी बनाई जाए। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस से बचाव के लिए जब से वैक्सीन ईजाद हुई है, इस वक्त से एक जानब लोगों को वैक्सीनेशन पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है और हुकूमतें लोगों में इस हवाले से शऊर पैदा करने की खातिर बाकायदा मुहिम भी चला रही हैं। तो वहीं बाज़ हलकों की तरफ से वैक्सीन के मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इस हवाले से ताहल कोई साइंसी या तिब्बी तौजी पेश नहीं की जा सकी है। दोस्तों, कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है और क्या इसकी वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए? आपकी राय के हम मुंतज़िर रहेंगे। आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि कोरोना वैक्सीन हम सबको लगवानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।